अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। आज हम एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की बात करने जा रहे हैं जहां पर मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, जहां कभी ईमान का चिराग इतना रोशन था कि इसकी रोशनी पूरे बरआज़म पर फैल गई, जहां कुरान की तिलावत गलियों में गूंजती थी, जहां इल्म का दरिया बहता था, जहां महल और मसाजिद सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि ईमान और इल्म का मीनार थे। ये है अंदलस, आज का स्पेन। ये वो जगह है जहाँ कर्तबा दुनिया का सबसे बड़ा इल्मी और रूहानी मरकज़ बना, जहाँ गरनाता के अलहमरा महल ने फन तमीर को जन्नत का अक्स बना दिया, जहाँ तलीतला के कुतुब खानों से यूरोप के नशाते सानिया ने जन्म लिया। ये वही स्पेन है जहाँ 1931 में अल्लामा इकबाल ने मस्जिद कर्तबा में नमाज अदा की और वो अल्फाज कहे जो आज भी दिलों को जगा देते हैं। ये वीडियो सिर्फ तारीख नहीं, ये एक रूहानी सफ़र है जो आपको ले जाएगा उन गलियों तक, उन महराबों से लेकर उन ख्वाबों तक जहां ईमान, इल्म और कुर्बानी ने एक ऐसा अहद बनाया जिसे वक्त भी मिटा न सका। अगर आप मुसलमान हैं तो ये कहानी आपके दिल में शम्मा जलाएगी। अगर आप तारीख के आशिक हैं तो ये मनाजर आपके अंदर एक तूफ़ान बर्पा कर देंगे, और अगर आप महज इसे देखने आए हैं तो यकीन कीजिए वापस जाते हुए आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर जाएंगे। और हाँ, क्या आप भी यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क स्पेन जाने के ख्वाहां हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज से पहले स्पेन में जाना इतना आसान और इतना सस्ता नहीं था। यूरोप के जनूब मगरिब में वाक़या ये मुल्क स्पेन ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी तारीख के लिए भी मशहूर है। 5,06,000 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर फैला ये मुल्क तकरीबन 4,79,00,000 लोगों का घर है। इसका दारुल हुकूमत मैड्रिड है, एक शहर जो जदीद यूरोपी तर्ज़ ज़िंदगी और सदियों पुरानी तहज़ीब को एक साथ समेटे हुए है। और स्पेन की आबादी में तकरीबन 20 से लेकर 22 लाख मुसलमान बसते हैं, यानी कुल आबादी का तकरीबन 4%। इनमें ज़्यादातर तुर्की, मराकश, अलजायर, पाकिस्तान और शाम से है, मगर एक ख़ास तादाद ऐसे हस्पानवी नौ मुसलमानों की भी है जिन्होंने इस्लाम को दिल से अपनाया। ये वही सरज़मीन है जो कभी अंदलस के नाम से जानी जाती थी, जहाँ ईमान, इल्म और फ़न तमीर ने 8 सदियों तक अपनी हुक्मरानी कायम रखी। और जब इस्लाम स्पेन की सरज़मीन पर आया तो वो सिर्फ एक मज़हब की सूरत में नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी के तौर पर आया। इसी इस्लाम के नकूश हमें आज भी गरनाता की गलियों, कर्तबा की अजीम मसाजिद और अशबिलिया के कदीम महलों में नज़र आता है। ये वो जगहें हैं जहाँ पत्थर के फर्श पर चलते हुए लगता है कि हर ईंट, हर दरवाज़ा सदियों पुरानी कोई कहानी सुनाने को बेताब है। जैसे तलीतला स्पेन के दिल में एक ऐसा शहर भी है जो सदियों से तहज़ीब का मरकज़, मज़हब का संगम और तारीख़ का आईना रहा है। ये है तलीतला, जिसे दुनिया टोलीडो के नाम से भी जानती है, मगर अरबी और इस्लामी तारीख़ में इसका नाम हमेशा तलीतला के तौर पर ज़िंदा रहेगा। तलीतला की बुनियाद कदीम रोमियों ने रखी, मगर असल शोहरत इसे इस वक्त मिली जब ये 8वीं सदी में मुस्लिम अंदलस का हिस्सा बना। मुसलमानों ने तलीतला को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इल्म व हिकमत का मरकज़ बना दिया। यहाँ अजीम मदारिस, लाइब्रेरियाँ और इल्मी हलके कायम हुए। ये शहर उस दौर में इल्म में इतना आगे था कि ये शहर मदीना अल इल्म कहलाता था, क्योंकि यहाँ इस्लामी फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, तिब और रियाजी के अजीम उलमा रहते थे। तलीतला को सिटी ऑफ 3 कल्चर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों तक एक साथ रहते रहे। यहाँ की गलियाँ आज भी उस पुरानी हम आहंगी का गवाह हैं। कहीं मस्जिद के महराब नज़र आते हैं तो कहीं गोथिक चर्च की दीवारें और कहीं यहूदी इबादत गाहों के आसार। यहाँ की तंग पथरीली गलियाँ, किलाबंद दीवारें और पहाड़ी के ऊपर दरिया के किनारे वाक़या पुराना शहर किसी तारीखी फिल्म का मंजर लगता है। यही वो जगह थी जहाँ अरबी किताबों का लतीनी में तर्जमा हुआ और यूरोप में नशाते सानिया की बुनियाद पड़ी। आज तलीतला यूनेस्को का आलमी विरसा है,
دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں، گلیوں میں گھومتے ہیں، اسلامی فن تعمیر کی جھلک دیکھتے ہیں اور اس پرانی تہذیب کو محسوس کرتے ہیں جو کبھی یہاں زندہ تھی۔ جب آپ تلیتھلا کی گلیوں میں چلتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں پرانی اذان آج بھی فضا میں گونج رہی ہو۔ قرطبہ۔ دنیا میں کچھ شہر صرف اینٹ اور پتھر کے ڈھیر نہیں ہوتے، وہ زمانے کی نبض ہوتے ہیں، تہذیب کی آواز ہوتے ہیں اور ایمان کی روشنی سے جگمگاتے ہیں۔ قرطبہ انہی میں سے ایک ہے۔ یہ اسپین کے صوبے اندلس کا وہ شہر ہے جو کبھی اسلامی دنیا کا سب سے روشن ستارہ تھا۔ سن 711 عیسوی میں مسلمان افواج طارق بن زیاد کی قیادت میں اسپانیہ پہنچی۔ وقت گزرا اور 756 میں عبد الرحمن الدخل نے یہاں اموی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ قرطبہ کو دارالحکومت بنایا گیا اور پھر یہ شہر دنیا کے سب سے بڑے علمی، ثقافتی اور روحانی مرکز میں بدل گیا۔ یہ وہ دور تھا جب قرطبہ کی گلیاں چراغوں سے روشن ہوتی تھیں، جب یورپ کے باقی حصے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب پہلی بار صلیبی یہاں آئے وہ اس شہر کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے، جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہاں کی پکی سڑکیں چمک رہی تھیں، شاندار محلات آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، سرسبز باغات خوشبوؤں سے مہک رہے تھے اور ایسی عظیم لائبریریاں موجود تھیں جن میں لاکھوں نایاب کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ علم، یہ تہذیب اور ترقی کا مرکز آخر مسلمانوں کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ اور راتوں میں یہاں کی لائبریریوں میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ چراغوں کو جلا کر کتابوں میں علم کی روشنی پھیلاتے تھے۔ اور یاد رکھیں، قرآن نے ہمیں سب سے پہلے حکم یہی دیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور یہ حکم صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، لیکن افسوس آج کی مسلم قوم نے کتاب سے رشتہ کمزور کر لیا ہے۔ جامعہ مسجد قرطبہ 785 میں عبد الرحمن الدخل نے وہ عظیم شاہکار تعمیر کیا جو آج بھی حیرت کا باعث ہے۔ مسجد قرطبہ، سرخ اور سفید محرابیں، سنگ مرمر کے ستون، سنہری خطوطی سے مزین دیواریں اور ایک ایسی وسط کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں نمازی یہاں صفحہ بست ہو جاتے تھے۔ 1931 میں جب علامہ اقبال یورپ کے دورے پر تھے، وہ قرطبہ پہنچے۔ مسجد کے تاریخی حسن اور اسلامی شان و شوکت کو دیکھ کر ان کے دل میں ایک عجیب روحانی کیفیت پیدا ہوئی۔ اسی لمحے کی تاثیر سے انہوں نے اپنی مشہور نظم مسجد قرطبہ لکھی جو بال جبریل میں شامل ہے۔ یہ نظم صرف پتھر کی دیواروں کی تعریف نہیں تھی، بلکہ ایک عہد، ایک تہذیب اور ایک خواب کی باز گشت تھی۔ وہ خواب کے مسلمان پھر سے اپنے علم، ایمان اور عمل سے دنیا میں اپنی پہچان قائم کر سکیں۔ ذرا تصور کریں اور وقت کی سواری پر بیٹھیں اور صدیوں پیچھے چلے جائیں۔ یورپ کے زیادہ تر شہروں میں گلیوں میں گندگی، بیماریاں اور نہانے کا تو یہاں تصور ہی نہیں تھا۔ کئی لوگ تو سالوں تک اپنا جسم پانی کو نہیں دکھاتے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نہانا یورپ میں ایک عجیب سی چیز سمجھی جاتی تھی، بلکہ کچھ تو اسے بیماری کی جڑ سمجھتے تھے۔ قرطبہ کے لوگ ہر ہفتے بلکہ اکثر روزانہ نہاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اندلس کے شہروں میں صفائی، خوشبو اور صحت باقی یورپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ اس علم اور تہذیب کو مسلمانوں نے رومیوں اور فارسیوں سے سیکھ کر مزید نکھارا، اور پھر جب صلیبی سپاہی اندلس آئے تو انہوں نے پہلی بار نہانے کا یہ تصور دیکھا، اور یہی کلچر رفتہ رفتہ باقی یورپ میں پھیلا۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ صلیبی تو تھے ہی یورپین، لیکن ہوا کچھ یوں تھا، جب رومن سلطنت کا زوال ہوا اور یورپ ڈارک ایجز میں داخل ہوا تو صفائی اور نہانے کی عادت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، کیونکہ کلیساؤں کے بعد رہنماؤں نے یہ خیال عام کیا کہ بار بار نہانا جسم کو کمزور کرتا ہے اور بے حیائی کو بڑھاتا ہے۔ نتیجتاً یورپ کے بیشتر حصوں میں لوگ مہینوں بلکہ سالوں تک نہاتے ہی نہیں تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں میں صفائی کو ایمان کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ 11ویں صدی میں اندلس کی مسلم ریاستیں کمزور ہوئی اور 1236 میں عیسائی افواج نے قرطبہ پر قبضہ کر لیا۔
आज करतबा स्पेन में एक सियाहती जन्नत है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, मस्जिदें देखते हैं और अपने माजी की अजमत को महसूस करते हैं। और अगर आप भी उस अजमत को महसूस करना चाहते हैं, मतलब कि स्पेन जाना चाहते हैं, तो आज के वक्त ये बहुत आसान हो चुका है। कुछ साल पहले स्पेन का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल था। तवील इंतज़ार, सख्त कागजी कार्रवाई और वीज़ा ना मिलने के खौफ से बहुत से ख्वाब टूट जाते थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अब BLS इंटरनेशनल के ज़रिए अप्लाई करना आसान है। नया डिजिटल नोमाड वीज़ा भी आया है जो ऑनलाइन काम करने वालों के लिए ख़ास है। स्पेन वीज़े की इकसाम में सबसे आम सिंगयान सियाहती वीज़ा है जो 3 महीनों तक का है। इसके अलावा बिजनेस, फैमिली विजिट और डिजिटल नोमैड वीज़ा भी है। आपको ज़रूरी कागजात में पासपोर्ट जो कम से कम 6 माह का करामद हो, वीज़ा फार्म और 2 तस्वीरें, टिकट और होटल की बुकिंग, बैंक स्टेटमेंट जो 6 माह की हो, वीज़ा फ़ीस तकरीबन 80 यूरो और 5,500 रुपये सर्विस चार्जेस हैं और वीज़ा प्रोसीजर भी आम तौर पर 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। वक्त बदलता है, कभी एक तहजीब अरूज पर होती है, चिराग जलते हैं, इल्म के दरिया बहते हैं और फिर गफलत आती है। चिराग बुझ जाते हैं, दरिया खुश्क हो जाते हैं। और ये कहानी हमें ये सबक देते हैं, ताकत सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि कलम, अखलाक और इल्म से आती है। वो लोग जिन्होंने सफाई को ईमान, इल्म को फ़र्ज और इंसाफ को अपनी पहचान बनाया, वही दुनिया को क़यादत देने के अहल हैं। आज सवाल ये नहीं कि माजी में क्या किया था, असल सवाल ये है कि हम दोबारा वैसे बन सकते हैं। क्या हम भी वही शौक़ इल्म, वही खिदमत इंसानियत और वही अज़मत वापस ला सकते हैं जो अब हमारे अमल में छुपा है? क्योंकि तारीख़ हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो खुद को बदलने का हौसला रखते हैं। और इसके अलावा अगर आप स्पेन में इस्लाम की तारीख़ को और डिटेल से जानना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और मुल्क, किसी और इस्लामी बस्ती में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।